सिंह राशि। सिंह राशि भचक्र की 5वीं राशि है। इसका विस्तार 120 अंश से 150 अंश तक है। सिंह राशि का अधिकार कालपुरुष के हृदय अंग पर माना जाता है। इस राशि की आकृति सिंह के समान होती है। सिंह राशि पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, क्रूर, दिवाबली, शीर्षोदयी, अग्नि तत्व, पीले रंग की, स्थिर संज्ञक, उष्ण स्वभाव वाली, अल्प संतति, अक्षत्रिय वर्णी, पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। स्वतंत्रता और उदारता के प्रति इस राशि का अधिक ध्यान रहता है। मेष राशि से इसका स्वभाव काफ़ी हद तक मेल खाता है और इस राशि से शरीर के हृदय पर विचार किया जाता है। अगर हम बात करें शुभ ग्रहों की तो सिंह राशि वालों के लिए शुभ ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति। अशुभ ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि और समग्रह है चंद्रमा। मारक हैं इसके लिए बुध और शनि। बाधक हैं मेष और नवम भाव। उच्च इसमें कोई ग्रह नहीं होता, नीच इसमें कोई ग्रह नहीं होता। तो इस प्रकार सिंह राशि का स्वरूप होता है। अब हम सिंह राशि का 12 भावों में फल जानेंगे। अगर सिंह राशि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में है तो इनका स्वामी सूर्य होता है और उसमें जातक में सूर्य के अधिकांश गुण दोष आ जाते हैं। यदि सूर्य बलवान होगा तो ऐसा व्यक्ति साहसी, वीर, शासन की शक्ति को प्राप्त करने वाला, हृदय से बलवान, मजबूत हड्डी वाला, उदार और सात्विक होगा। ये सभी गुण सूर्य के बताए गए हैं। इसके विपरीत यदि सूर्य निर्बल, पापयुक्त या पापदृष्ट हो तो वे अपमानित, आंखों के रोग वाले, हृदय के तथा पेट के रोगों से युक्त और राज्य के विरोधी होंगे। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में सिंह राशि हो तो और सूर्य बलवान हो तो शासन की प्राप्ति होती है। मनुष्य की वाणी ओजस्वी होती है। माता के बड़े भाई होते हैं। और यदि सूर्य निर्बल होगा तो आंखों में कष्ट, कुटुंब से विरोध तथा राज्य की ओर से हानि होगी। यदि कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य एक पुरुष ग्रह है। यदि सूर्य गुरु की दृष्टि द्वारा बलवान होगा तो व्यक्ति को छोटे भाई की प्राप्ति होती है और इसका छोटा भाई साहसी, वीर, राज्यमानी होता है। और यदि सूर्य एकादश या दशम स्थान में हो तो मनुष्य महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस होता है और वो राजपुरुषों के संपर्क वाला होता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क होता है। यदि सिंह राशि कुंडली के चौथे भाव में हो तो चतुर्थे सूर्य होता है। अब यदि सूर्य बलवान होगा तो मनुष्य का निवास स्थान खुला, प्रकाश युक्त होगा, क्योंकि सूर्य एक विशाल ग्रह है। उसे उत्तम प्रकार का सुख प्राप्त होता है। उसकी माता मनस्विनी साहसी होती है। सूर्य यदि निर्बल होकर शनि, राहु आदि के प्रभाव में हो तो मनुष्य को निवास स्थान से दूर और यदि राज कर्मचारी हो तो उसकी बार बार ट्रांसफर होती रहती है और उसके माता के अंगों में दर्द रहता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में सिंह राशि है तो पंचमें सूर्य हो जाता है। सूर्य 5 नंबर की ही राशि है और 5 नंबर का ही भाव, दोनों का स्वामी हो जाता है। अब यदि सूर्य पापयुक्त या पापदृष्ट होगा तो पेट में रोग देगा और यदि राहु आदि से पीड़ित हो तो राहु आदि का प्रभाव पंचम भाव पर भी हो तो दिल का रोग देता है, क्योंकि सिंह राशि तथा सूर्य दिल है और राहु अचानक आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है। यदि सिंह राशि कुंडली के छठे भाव में हो तो षष्ठेश सूर्य हो जाएगा। यदि षष्ठेश सूर्य बलवान होगा तो मामा को उच्च पदवी दिलाएगा, उसके शत्रु भी बलवान होंगे। और यदि षष्ठेश निर्बल होकर अष्टम या द्वादश स्थानों पर बैठेगा तो वह जातक को रोगी बनाएगा। यदि कुंडली के 7वें भाव में सिंह राशि है तो सप्तमेश सूर्य हो जाता है। सूर्य सप्तमेश होने से जातक की स्त्री साहसी होगी। यदि सूर्य निर्बल हो तो उसकी स्त्री अल्पायु होगी, परंतु साथ में शुक्र का विचार भी कर लेना चाहिए। सूर्य यदि चंद्र गुरु से दृष्ट हो तो स्त्री बड़े घराने से आती है। सूर्य यदि बलवान हो तो जातक राज्य कृपा भी प्राप्त करता है, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है। यदि सिंह राशि कुंडली के 8वें भाव में है तो सूर्य अष्टमेश हो जाता है और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता।
इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में धन मान आदि को देने वाला होगा और सूर्य तथा अष्टम भाव पर प्रभाव से मृत्यु के कारणों को समझना चाहिए। यदि कुंडली के नवम भाव में सिंह राशि है तो नवमेश सूर्य हो जाता है। ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा परंतु धर्म के प्रति अंधविश्वासी नहीं होगा। ऐसा जातक प्राचीन रूढ़ियों के प्रति आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। यदि सूर्य बलवान होगा तो जातक को पिता का सुख, पिता का अच्छा स्वास्थ्य और राज्य की प्राप्ति या राज्य से धन दिलवाएगा। सूर्य जब जन्म कुंडली में शुभ राशि में या उच्च राशि में या शुभ दृष्टि में होगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा और जातक को समाज में सम्मान और अधिकार की प्राप्ति होगी। परंतु यदि जन्म कुंडली में सूर्य शत्रु या नीच राशि में या बुरे प्रभाव में होगा तो जातक की पिता से अनबन रहेगी, उसके पिता की अल्पायु होगी और उसका पिता अस्वस्थ होगा। ऐसा जातक अधर्मी, अंधविश्वासी, अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाला और भाग्यहीन होगा। ऐसे जातक के प्रत्येक कार्य में रुकावटें भी आएंगी। सिंह राशि कुंडली के दसम भाव में होने पर सूर्य दशमेश हो जाएगा। यदि दशमेश सूर्य शुभ राशि, उच्च राशि और मित्र राशि में बैठकर बलवान होगा तो ऐसा जातक अपने प्रयत्नों से धनवान बनेगा और ऐसा जातक अपने अहम की संतुष्टि के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता। ऐसा जातक क्रोधी, उग्र स्वभाव का, प्रतिशोधी होता है। परिवार और समाज उसकी बुराई करता है क्योंकि वह अपने स्वार्थ पूर्ति को ही प्राथमिकता देता है। बलवान सूर्य पिता को धनी बनाता है। जातक बड़े व ऊंचे कार्यों को करता है और प्रसिद्धि और ख्याति पाता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य के बलवान होने के साथ साथ शुक्र और मंगल भी बलवान हो तो अखंड साम्राज्य योग भी बनता है। सिंह राशि यदि जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो तो सूर्य एकादशेश बन जाता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शत्रु राशि में हो, पाप युक्त हो अथवा निर्बल हो तो जातक का माँ का सुख कम मिलता है। उसके जीवन साथी को पेट की बीमारियां रहती हैं क्योंकि यह भाव जीवन साथी से 5वां भाव है। जातक को बड़े भाइयों का सुख कम मिलता है क्योंकि यह जातक के बड़े भाइयों का भाव है। यदि सूर्य मित्र राशि में, उच्च राशि में या शुभ प्रभाव युक्त होगा तो जातक को राज्य से अथवा केंद्र में नौकरी के साथ साथ अधिकार और धन की प्राप्ति होगी क्योंकि सूर्य एक राज्य कारक ग्रह है। ऐसे जातक के बड़े भाई उच्चाधिकारी और उच्च पदों पर आसीन रहते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमान और सूझबूझ वाला होता है। प्रत्येक कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लेता है और उसे किसी तरह की भी जल्दबाजी पसंद नहीं होती। ऐसा जातक फिजूल खर्चों से दूर रहता है। उसे दिखावा पसंद नहीं होता। वह अपने कर्म को महत्व देता है और अपने कर्म को महत्व देकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि है तो सूर्य द्वादशेश होगा। द्वादश भाव में सिंह राशि होने पर जातक कोमल चित्त व शांत गंभीर स्वभाव का होता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में बलवान है तो द्वादशेश होते हुए भी शुभ फल जातक को मिलेंगे। ऐसे जातक की वाणी मधुर होती है और जातक लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। वह ज़्यादा परिश्रम नहीं कर सकता, कल्पनाशील होता है। और यदि ऐसे जातक का सूर्य कुंडली में निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो और तो जातक को दृष्टि संबंधी रोग देगा। ऐसा जातक नेत्र के रोगों से परेशान रहेगा। और यदि सूर्य अधिक पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक को आंखों का ऑपरेशन तक कराना पड़ सकता है। धन्यवाद।